लोग को शिक्षा मिल रहा है तो आप लोग क्या जातिवाद में बटेंगे? नहीं बटेंगे ना। आप लोग सभी जाति के हैं कि नहीं है? सभी जाति का है ना जी। मैं हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी अच्छे न्यूज। हम अभी बगहा में हैं और बगहा में नीरज स्टडी सेंटर कोचिंग में है। यहाँ पे दिखाइए आप, यहाँ पे कितने बच्चे बच्चियाँ बैठी है। सब कोई बगहा के भविष्य है। यहाँ पे उन नेताओं को हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो जातिवाद में बंटवारा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सभी जाति के बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है। एक शिक्षक कभी ज़िंदगी में अपना जातिवाद कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इतना समझता है कि हम भविष्य है, बच्चों का हम भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। और नेताओं जो है कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। आप लोग कौन से कोचिंग सेंटर में बैठे हैं? नीरज स्टडी सेंटर बगहा में है। नीरज सर कैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं आप लोग का? बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप लोग सभी जाति के हैं कि नहीं है? सभी जाति के हैं ना। तो जब यहाँ पे हम लोग बैठ करके सभी जाति के बच्चे बच्चियाँ एक साथ में पढ़ लेते हैं, जो अपना भविष्य बना लेते हैं, तो हम लोग जातिवाद में बंटने लगते हैं। बंटने लगते हैं कि नहीं? बंटने लगते हैं ना। आप लोग को शिक्षा मिल रहा है तो आप लोग क्या जातिवाद में बटेंगे? नहीं बटेंगे ना। और सपना क्या क्या है आगे? क्या नाम है आपका? इधर सामने हो जाइए। क्या नाम है? बबली कुमारी। अच्छा बबली कुमारी जी, आप कितने दिन से कोचिंग कर रही हैं यहाँ पे? 4 महीना से। 4 महीना से। नीरज सर कैसा क्लास कराते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा कराते हैं। सपना क्या है आगे, क्या बनने का? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनने का। आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। अच्छा कितना दिन से आप कोचिंग कर रहे हैं? 4 मंथ। 4 मंथ से। आपका क्या सपना है? मेरा एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं, उसका सपना है निकाल लेना। सपना है निकाल। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है सब कोई आईपीएस अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए एक सपना लगा करके पढ़ते हैं कि हम आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या बढ़ जाइए। लेकिन बन जाने के बाद में ईमानदार आप लोग अफसर बनिएगा कि बेईमान बनिएगा? बेईमान नहीं ना बनिएगा। हम सब गरीब घर के परिवार है। अगर अमीर घर के परिवार रहते तो ऐसे कोचिंग संस्थान में हम लोग नहीं बैठते नहीं। और इतना फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई मिलता हम लोग को? नहीं मिलता। क्यों मिल रहा है? कि गरीब इंसान गरीब का दर्द समझ सकता है जी। समझ सकता है ना। हमारे साथ नीरज सर है। नीरज स्टडी सेंटर के संस्थापक है नीरज सर। इनसे खास बातचीत करेंगे। आपका एचएन न्यूज में स्वागत है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी बहुत हृदय से, एचएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपने इस प्रयास को जारी रखा ताकि इस चीज़ को दिखाया जाए। और एक चीज़ है कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि शिक्षा सबके लिए बराबर है, तो उसी बराबर को हम सभी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रही बात हमारी जहाँ तक रहती है कि यहाँ पे जितने भी हमारे द्वारा जितने भी बच्चे, चाहे यहाँ पे मेरे जब भी सभी टीम में जितने भी शिक्षक है जो पढ़ाया जाता है, प्रयास हम लोग भर सके यही करते हैं कि क्लास की चीज़ें क्लास में ही याद करा दी जाए और सिखा दी जाए। और यहाँ पर ना ही कोई पढ़ाई जाती है, बल्कि यहाँ से हम लोग सिखा के भेजते हैं। बल्कि आप इसके रिस्पॉन्स एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि जितना भी हमसे हो पाता है, या फाइनेंशियली हो या जैसे भी हमसे मदद बन पाता है, हम बच्चों के लिए उसके लिए तत्पर और हमेशा बच्चों के लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा प्रीति कुमारी, ये बतलाइए कि नीरज सर क्या अच्छे टीचर है बगहा में? जी। गरीबों के लिए अच्छे टीचर है या बुरा टीचर है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे टीचर है जी। नीरज स्टडी उनके लिए है। उनके लिए है। जी। जिनके माँ बाप नहीं हैं वो बच्चे के लिए नीरज स्टडी सेंटर कोचिंग है बगहा में। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती यहाँ पे जितने बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही है, ये नहीं कि ज़रूरी है कि पैसा है तभी पढ़िए, अगर पैसा नहीं है तब भी नीरज सर पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। नीरज सर कैसा टीचर है? अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर हैं। नीरज सर अच्छा पढ़ाते हैं बाबू? हाँ। बड़ा होकर के क्या बनना है? आर्मी। आर्मी में जाना है? बताइए, सपना छोटा है लेकिन सपना बहुत बड़ा है, देश की सेवा करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का क्या बनना है? अभी तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी के फॉर्म भर दिए हैं लोग, और कोशिश जारी है कि निकल जाए। तो ईमानदार बनना है कि बेईमान बनना है? ईमानदार बनना है। ईमानदार बनना है, क्योंकि आप गरीब घर के बेटी है।
गरीब घर की बेटी गरीब का ही भलाई कर सकती है। जैसे आज नीरज सर है, गरीब घर के नहीं होते तो आप जैसे बच्चे बच्चियों को जो है यहाँ पे शिक्षा नहीं देते। ये भी पटना में होते ना। जी। क्या नाम हो आपका बेबी? सौम्या कुमारी। अच्छा, नीरज सर कैसा है? सर वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग को अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं ना। अगर गलत पढ़ाएंगे नीरज सर तब हमसे कहिएगा आप। नीरज सर का भी हम क्लास लेंगे, ठीक ना? क्योंकि सर, हम लोग को कोशिश करते हैं कि हर एक मतलब जो भी पढ़ाते हैं क्लास में ही सिखाने का मतलब वो रखते हैं। क्लास में हम लोग को सब कुछ सिखा देते हैं। मतलब घर से जो होता है कि घर से रट के आना है, घर से याद करना, वैसे नहीं होता है। सर जो हम लोग को पढ़ाते हैं क्लास में कन्फर्म कराते हैं। मोटिवेट ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं कि पढ़ाते समय में जो है हर चीज़। हाँ, हम लोग को मतलब उनके द्वारा जो टेक्निक है जो हम लोग को जिस तरीके से सिखाते हैं वैसे हम लोग को हर चीज़ क्लास में याद करा देते हैं। चलिए, दूसरे बच्चे के लिए क्या कहिएगा जो पढ़ नहीं रही है और जो है कि पैसे के वजह से नहीं पढ़ पा रही है? क्या वो नीरज स्टेडियम में आकर के फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ सकती है? जी बिल्कुल। हम जो मतलब बहन और भाई जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके मतलब माता पिता गरीब हैं, वो उनको तो हम यही बोलेंगे कि आके मतलब सर की क्लास करें, पढ़ें। सर मतलब हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब घर से हैं, पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। सर हम लोग को फ्री भी पढ़ाने का भी बोलते हैं, फ्री भी पढ़ाते हैं। जिसके पास नहीं रहता उसको मतलब फ्री पढ़ाते हैं सर। चलिए, बगहा के जितने बच्चे बच्चियां हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नीरज स्टडी सेंटर बगहा में आ सकते हैं। और ये बगहा में नीरज स्टडी सेंटर कहाँ है अब हम बात करेंगे। जगह का नाम एक बार बताइए सर अब। जी सर, यह जो जगह हुआ सीधे एसएसबी रोड व्यापार मंडल के ठीक सामने पड़ता है। हाई स्कूल के सामने एकदम बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल है, और सीधे व्यापार मंडल जो ही आइएगा तो उसके सामने अपना नीरज स्टडी सेंटर चलता है। हाँ, उस पर भी आते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग की एक चैरिटी भी है, गरीब सेवा दल, जिसके संस्थापक पीयूष चौरसिया है और हमारा छोटा भाई आ जाओ बाबू, ठीक है। तो उसके सौजन्य से हम लोग 5 जनवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा बैच चलने जा रहा है, संघर्ष बैच जिसका नाम रहेगा, और उसमें 1 भी रुपया बच्चा लोग से नहीं लिया जाएगा। 8 और 9th का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया जाएगा 5 जनवरी से। जो भी बच्चे इच्छुक है, जिनके पास पैसा नहीं है या जो कमर्शियली उतना सक्षम नहीं है, कमर्शियली उनका कंडीशन सही नहीं है, बिल्कुल आके हमको विजिट करेंगे या आपको नंबर हम दे देंगे, स्क्रीन पे चला दीजिएगा, हमसे आके मिलेंगे। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और इच्छुक है बिल्कुल, ठीक है। और कहना हम लोग से, बच्चा लोग से कहते हैं कि आना जाना छोड़ चुके, कर्मों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके, कर्मों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर दिल पे अपने, घर से है मुख मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर छोड़ आए जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊँ, नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊँ, करके चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊँ, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊँ, ठीक है। और इसी में 2-4 पंक्तियाँ और भी है। बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज़ कमा के लाता है, रोज़ कमा के लाता है। तो बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करूंगा और मेरे सभी नीरज स्टडी सेंटर के मेरे सभी परिवार को हृदय से आभार रहेगा कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हो, चाहे जय सर हो, संतोष यादव सर हो, अशोक बाबू हो या अनूप बाबू हो, ये सभी हमारे साथ सर जी जान से लगा के मेहनत करते हैं। और जहाँ भी इनको बच्चा लोग को, चाहे हमें या इस संस्थान को ज़रूरत पड़ती है, वो लोग एकदम निस्वार्थ भाव से मेरे लिए खड़ा रहता है और जितना हो सके मेहनत करता है इस परिवार के लिए। और इस परिवार जो छोटा सा एक परिवार दिख रहा है, सारे हमारे नीरज स्टडी सेंटर के परिवार के सभी मेंबर का ही देन है कि जो एक छोटा सा परिवार हम लोगों ने बनाया है। और आप लोग का और सभी दर्शकों का अगर योगदान रहा तो इस चीज़ को हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे है क्या सर कि अभी जो बगहा में या ज़्यादातर चीज़ें देख रहे हैं कि स्टडी एक बिजनेस का रूप ले लिया है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसा लीजिए लेकिन एक बिजनेस के पर्पज से मत करिए उसको। शिक्षा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और रही बात फिर भी, लेकिन देखते हैं कि कुछ बच्चे सक्षम नहीं हैं,
फिर भी उनसे इतना मोटी मोटी रकम वसूली जाती है, जो कि गार्जियन मतलब क्या कहा जाए कि गार्जियन अपन खून बेच के मोटी रकम भरता है, फिर भी बच्चों उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट या उसको बेहतर रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है। तो उसके प्रयास में हमने एक छोटा सा मेरा परिवार नीरज स्टडी सेंटर हमेशा तत्पर रहेगा और प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को हम लोग और आगे लेके जाए। गरीब सेवा दल जिसके संस्थापक पीयूष चौरसिया और यह मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला कि सर ऐसे, तो बिल्कुल हमारे मन में तो पहले से ही था, लेकिन ये भी बच्चा बहुत मेहनत करता है अपने से। जिस उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं, आज इस थोड़ा सा हम चाहेंगे कि मेरे छोटे भाई की तरफ भी कैमरा करके दिखा दिया जाए। जिस उम्र में बच्चे आजकल फ्री फायर यानी कि वास्तविक दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं है, फ्री फायर पबजी डिजिटल गेम प्लेटफॉर्म पे जाके लॉटरी खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। एक मिनट, फ्री फायर का बात बोले, यही पीयूष चौरसिया बाबू है जो गरीब सेवा दल के संस्थापक है, और इनके उम्र में बच्चे जो है कि फ्री फायर में लगे रहते हैं, टिक 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 लगे रहते हैं, और वो सभी फ्री फायर खिलाने के लिए उसका गलती किसका है? और ऐसे ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल बिगड़ रहे हैं सर। तो इस सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम सभी समाज की एक जागरूकता की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं जागरूकता की आवश्यकता है, तो उसी के लिए हम लोग जागरूक भी करते हैं। तो ये इसीलिए जब इस बच्चे को हमने देखा, चूँकि पहले से तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जो डे वन जब मिला उसी दिन हम इससे प्रभावित हो गए कि जिस उम्र में बच्चे नशा करते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, डिजिटल गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 वगैरह बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग हो गई, जिसमें लोग घर का माँ का गहना बेच के चुरा के और खेल जाते हैं। उस उम्र में 10 रुपया ही आता है, 10 रुपये में 5 रुपये अपने पे बचा के 5 रुपये खर्च कर देना, यह बहुत बड़ी बात होती है, और हम चाहेंगे इसके लिए हम सभी ताली बजा के इस लड़के का स्वागत करें। चलिए, बगहा नीरज स्टडी सेंटर से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बगहा क्षेत्र से जितने बच्चे बच्चियाँ भविष्य अपना बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके अपना भविष्य बना सकते हैं। और पीयूष चौरसिया बाबू से 2 मिनट बात कर लेते हैं। पीयूष बाबू, क्या बोलिएगा? देखिए, हम समाज के लिए यही बोलेंगे, जितने मेरे भाई बहन हैं, जी। नीरज स्टडी सेंटर जो 5 जनवरी से संघर्ष बैच गरीब सेवा दल हमारे ही संस्था के सौजन्य से ये बैच चलने जा रहा है, जो कि जितने मतलब छात्र छात्राएं हैं वो 5 जनवरी से आके अपना बैच में प्रारंभ करके अपना नामांकन कराएं सर के पास आकर। चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।